यहाँ किसान भी बैठे होंगे, भगवान का दर्शन करने किसान तो कोई जाए ही नहीं, खेतों में चला जाए। में जाकर के आप कभी गौर से देखो, वेद भगवान क्या कहते हैं, भगवान की कला को देख लो, दर्शन हो जाएंगे। क्या देखो, एक जगह पर दो पौधे देख लो, कल्पना करो एक पौधा मिर्च का लगा हुआ है और उस पौधे के पास में एक तरबूज की बेल समझ लो, कोई बेल लगा रखी है। दोनों की जड़ एक जगह पर हैं, मिली हुई हैं, और मिट्टी एक जैसी है। जड़ एक जगह पर है, मिली हुई है, और मिट्टी एक जैसी, और पानी भी एक ही ट्यूबवेल का है। पर कोई कारीगर काम कर रहा है अंदर ही अंदर, वो मिर्च के लिए अलग चीज भेज रहा है और तरबूज में दूसरी चीज भेजी जा रही है। जड़ दोनों की एक है। कभी आज तक उस भगवान से भूल ना हुई जो मिर्च का सामान तरबूज में चला जा और तरबूज वाला आज तक भूल ना हुई। और पता नहीं धरती में कहां रस रंग इत्यादि भरा हुआ है, जो तरबूज के अंदर बेल में जो लगा है उसको जब काटते हैं तो लाल रंग है, लाल रंग के बीच में काले काले बीज, बिल्कुल काले, वो लाल नहीं हुए और रंग लाल है और रस भरा है। सारी दुनिया के वैज्ञानिक खोज करके हार गए, पर उस रस को कोई धरती में से निकाल नहीं पाया है। उनसे कहो तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, साइंस पढ़ गए, भगवान को नहीं मानते, तो जो तरबूज के अंदर रस भरा हुआ इस रस को निकालो कहीं से, तुम अपने यंत्रों से। गन्ने की खेती जब बोदी जाती है तो इस खेत में पता नहीं कहां मिठास कितना भरा हुआ है, कैसे कहां से आता है, सारी दुनिया के लोग उस मिठास को अपने यंत्रों से निकाल नहीं पाए। ये गौर गौर से देखो, कभी भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते, जरा सी देर में बटन दबाई लो, दर्शन हो गए, चले जाओ। और लोग कराते हैं थोड़ी देर में भगवान के दर्शन करा दें, देर नहीं लगती। अब पता नहीं वो कराते या नहीं कराते हैं तो वही जाने, परंतु कहते हैं उसके दर्शन करना चाह तो वेद क्या कहता है, उसकी दुनिया को गौर से देखो। पश्य देव से काव्यम न ममार न जीरे थी, उसके काव्य को देखोगे तो आप अचंभे में रह जाओगे। जड़ एक जगह पर है, तरबूज की और मिर्च की। आज तक कोई अंतर नहीं हुआ कि वो सामान इधर चला जाए और इधर वाला सामान उधर चला जाए। अच्छा, गलती किससे होती है? मनुष्य से। भगवान से कभी गलती होती है क्या? भगवान से कभी गलती होती नहीं, मनुष्य हो जाए। और कैसी गलती हो जाए, लो मैं बताऊं, बिल्कुल सत्य घटना। एक जगह पर हमने रात्रि को प्रचार किया तो परिवार में बैठे थे, एक माताजी कहने लगी आप दूध पिएंगे? अभी पिए? थोड़ी देर में। अभी पी लेंगे। तो कितना गर्म? मैंने ज्यादा गर्म न हो। ज्यादा गर्म था, वो एक थाली में कर दिया, गांव की बात है। तो वो कहने लगे मीठा डाले? में थोड़ा सा डाल दो। मीठा लेने के लिए भीतर गई घर, दूध थाली में कर दिया था, ठंडा हो रहा था। हम बैठे थे, एक साथी और था, बात कर रहे थे। माताजी मीठा लेने के लिए गई तो चीनी नहीं, बूरा होता है ना, वो इधर कम है ब्रज में, तो बूरा लेने के लिए गई और हाथ में थोड़ा सा बूरा लेकर के आई और दूध में उसने डाल दिया। जो मिला करके मैंने जब उठाया और पिया तो वो बिल्कुल मीठा नहीं था। मैंने कहा नहीं, पी लिया। वो पी तो लिया। पी करके मैं बाहर आया तो उनको थोड़ी देर में पता लगा दूध मीठा नहीं था। डाला नहीं मीठा, मीठा तो डाला पर उसमें नमक पड़ गया। भीतर लेने के लिए गई, जिस बर्तन में बूरा रखा था उसके पास वो नमक का बर्तन नहीं था, तो वो पिसा हुआ नमक था। वो ले आई, अंधेरा था ही, दूध में डाल दिया। अब मैंने पी लिया, कहा नहीं उससे। मैंने कहूँ तो ठीक बात नहीं, जैसा जो कुछ सब भगवान भला करेगा। ये ब्रह्मचारी जी तो मांग के लाते, सब एक साथ खा लेते, जैसा कुछ मीठा और खारा नमकीन आवे खा लिया। सवेरे में उस परिवार में जब भोजन करने के लिए गया तो जिस औरत ने वो मीठा डाला था वो मुझे नजर नहीं आई। तो मैंने कहा भाई साहब वो देवी जी कहाँ गई? तो कहने लगी निकलती नहीं वो बाहर। क्यों, क्या हो गया? का कल एक गलती हो गई, तुम्हें कुछ पता था? मैंने क्या गलती हो गई? का दूध मीठा था? मैंने बिल्कुल नहीं। क्या था? मैंने कहा उसमें नमक था। का भूल हो गई, उसने नमक डाल दिया। मैंने क्यों डाला? का अंदर जो बर्तन रखे थे वो एक जगह पर थे दोनों, और भूल हो गई, अंधेरे में पता नहीं, तो वो दूसरे बर्तन में से नमक डाल दिया। आदमी से भूल हो जाए, होती है ना, पर भगवान से आज तक भूल ना हुई। मिर्च वाला सामान तरबूज में और तरबूज वाला मिर्च में चला जाए, ये भूल भगवान से नहीं हुई। कुछ आदमी तो क्या कहते हैं, भगवान ज्यादा बुद्धिमान नहीं है,
भगवान ने दुनिया बनाई ना वो अकलमंदी से नहीं बनाई। क्यों? एक आदमी देख रहा था तरबूज जो था बेल में 5-6 किलो का लगा था, तो देख कर कहने लगा भगवान कोई बुद्धिमान नहीं, बेल में 5-6 किलो का, और एक आम के पेड़ को देखा इस पर 100-150 ग्राम के फल छोटे छोटे, ये कोई बुद्धिमानी से दुनिया बनाई है? भगवान में ज्यादा अकल नहीं थी, किसी और से पूछ लेता, पर ये तो बड़ा गलत काम कर दिया है। ये कहता जा रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया, प्रकाश चंद्र कवरत्न ने लिखा है, आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, छाया अच्छी थी, हवा चल रही, उसे नींद आ गई, और नींद आ गई तो किसी पक्षी ने वो फल काट दिया, आम का फल नाक पे आके गिरा सीधा ऊपर से, एकदम से आंख खुल गई। आंख खुली तब क्या कहता है, भगवान बड़ा भारी बुद्धिमान है, अब तेरी अकल कैसे ठीक हुई भाई? तो क्या कहने लगा, ये 6 किलो वाला ऊपर होता ना, जैसे मैं सोच रहा, ये पेड़ में होता और ऊपर से गिरता तो अस्पताल में जाना पड़ता, भूलिया चौपट हो जाता। इसलिए पता लगा भगवान बहुत बुद्धिमान है। बहनों और भाइयों, उससे आज तक कोई गलती ना हुई। फल फूलों में रस रंग भरा ये कौन व्यवस्था करता है? यहाँ लोग फूल बना सकते हैं, चित्रकारी करते हैं, बढ़िया फूल बना दें, माला बना दें फूलों की, कागज की बना दें, और भी कृत्रिम बना दें जैसी आजकल बनाई जाती प्लास्टिक इत्यादि की। तुम फूल बना सकते, पर धरती का कोई आदमी फूलों में सुगंधी नहीं डाल सकता। ये कौन कर रहा है? ये कोई शक्ति करती, उसी को ईश्वर कहते। तुम देखने जाओगे कहां? ये सारी दुनिया पागल हो गई है, जो भगवान को देखने के लिए भाग रही है दूर। वेद भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं त्वं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, उसका वास सारी दुनिया में है। तो भगवान को देखने के लिए मत जाओ, यहीं देख लो। और सुनो, आगे एक लाइन और लिखी, क्या यंत्र लगा मधुमाखी में, स्वादिष्ट शहद निर्माण करे। क्या यंत्र लगा मधुमाखी में, स्वादिष्ट शहद निर्माण कर। जुगनू का अंग चमकता है, मानो कोई बल्ब जलाया है। युग बीत गए, बीतेंगे, कुछ परिवर्तन आया है। हर चीज बंधी नियमों में, किसने ये नियम बनाया है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। इतने पर भी कुछ लोग कहें, संसार स्वयं बन जाता है। करता बिन कार्य नहीं होता, नर देव वेद ने गाया है। युग बीत गए, बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया है।